नमस्कार बच्चों, आप यहाँ पर देख सकते हो अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2021-2022 कक्षा 12वीं क्लास 12 रसायन शास्त्र रसायन विज्ञान का आपका पेपर पूरा 70 नंबर का होगा। समय आपको 3 घंटे दिए जाएंगे। बच्चों बताना चाह रहा हूँ, पूरा का पूरा पेपर फंसेगा, पूरा फुल गारंटी है, पूरी 100% गारंटी है। इस MP बोर्ड मध्य प्रदेश राज्य के जितने बच्चे हैं कक्षा 12वीं के, है ना, केमिस्ट्री का पेपर बिल्कुल वीडियो डिलीट होने से पहले जितने भी प्रश्न इसमें समझाऊंगा मैं पूरे लिख लो, पूरा नोट करके रख लो बच्चों। ताबड़तोड़ तहलका मचाया जा रहा है। मैं आपको असली पेपर नहीं दिखा सकता बच्चों, लेकिन यहां पर मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि असली पेपर में जो प्रश्न आए हैं उनके उत्तर और उनके सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। तो चलिए वीडियो को जल्दी से जल्दी देखिए और कंटिन्यू कीजिए। बच्चों ये वाला प्रश्न अर्धवार्षिक परीक्षा में आया है। ये वाला प्रश्न तुल्यांकी चालकता किसे कहते हैं, ये जो प्रश्न है ना, ये प्रश्न कहाँ का मालूम आपको? ये प्रश्न जो है आपका अध्याय 3 विद्युत रसायन वाले पाठ का यह प्रश्न है। ठीक है, तो आप इसको समझ लीजिए, है ना, जल्दी इसको समझिए, है ना। तुल्यांकी चालकता किसे कहते हैं, तुल्यांकी चालकता किसे कहा जाता है? तुल्यांकी चालकता किसे कहते हैं? तुल्यांकी चालकता, किसी विलयन की तुल्यांकी चालकता उन समस्त आयनों की चालकता है जो 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्ट को VmL में विलय करने से उत्पन्न होती है। 1 ग्राम विद्युत अपघट्ट को VmL में विलय करने से उत्पन्न होती है। VmL में विलय करने से उत्पन्न होती है। VmL बच्चों आपने देखा, आपने क्या करे, आपने लिए एक जग, आपने उसमें कितना ml पानी लिए, आपने उसमें लिए VmL विलय, आपने उसमें लिए VmL विलय, आपने कितना ml विलय लिए, आपने लिए VmL विलय लिए, है ना, VmL लिए, है ना। उसमें 1 ग्राम तुल्यांक, आपने विद्युत अपघट्ट 1 ग्राम तुल्यांक घोल दिया। आपने इसमें क्या डाल दिया, आपने इसमें डाल दिया विद्युत अपघट्ट, आपने इसमें डाल दिया विद्युत अपघट्ट विद्युत अपघट्ट आपने इसमें कितना डाला, 1 ग्राम, आपने इसमें डाल दिया 1 ग्राम विद्युत अपघट्ट, उसको आपने इस पानी में घोल दिया। ठीक है, जब 1 ग्राम विद्युत अपघट्ट को 1 ग्राम विद्युत अपघट्ट को VmL विलयन में जब हम घोलेंगे, विलय कर देंगे, तो इस विलयन की जो चालकता रहेगी उसी को तुल्यांकी चालकता कहेंगे। उसी को हम क्या कहेंगे, तुल्यांकी चालकता कहेंगे। देखिए, किसी विलयन की तुल्यांकी चालकता उन समस्त आयनों की चालकता होती है। किसी विलयन की तुल्यांकी चालकता इसके अंदर उपस्थित उन सभी आयनों की तुल्यांकी चालकता होती है जो 1 ग्राम विद्युत अपघट्ट को VmL में विलय करने पर प्राप्त होता है। ठीक है, आप यहां पर देख सकते हो, किसी विलयन की तुल्यांकी चालकता उन समस्त आयनों की चालकता है जो 1 ग्राम विद्युत अपघट्ट को VmL में विलय करने से उत्पन्न होती है। और तुल्यांकी चालकता को लेमडा, ये ऐसा बनता है लेमडा, ठीक है, लेमडा और उसके ऊपर केप, लेमडा केप, है ना, लेमडा केप, या फिर ये लेमडा ऐसा बनता से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, प्रदर्शित करते हैं। तो तुल्यांकी चालकता, है ना, केप सी, है ना, तुल्यांकी चालकता केप सी बराबर होता है क्या होता है, आयतन गुणा ये होता है। ठीक है, आयतन गुणा ये, है ना, विशिष्ट चालकता, आयतन गुणा विशिष्ट चालकता। ये जो K है, K क्या है यहाँ पर, विशिष्ट चालकता है ना। K सी बराबर होता है आयतन गुणा विशिष्ट चालकता। K यहाँ पर क्या है, विशिष्ट चालकता है। K यहाँ पर क्या है, विशिष्ट चालकता है। बस आप यहाँ से इतना लिख देना, है ना, इतना आपको लिख देना है। और उसके बाद फिर यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको लास्ट वाला लिख देना है। इसकी जो इकाई होती है वो ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, ग्राम तुल्यांक इनवर्स या सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम आप इतना लिख देना, ओम इनवर्स सेंटीमीटर की घात 2 ग्राम तुल्यांक की घात -1। ठीक है, ये आप इतना लिख देना, आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो तुल्यांकी चालकता किसे कहते हैं? किसी विलयन की तुल्यांकी चालकता उन समस्त आयनों की चालकता है जो 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्ट को VmL में घोलने से उत्पन्न होती है। बच्चों अगला प्रश्न यहाँ पर आपका आएगा, और अभिक्रिया की आणविकता एवं अभिक्रिया की कोटि में 4 अंतर लिखिए। अभिक्रिया की आणविकता और अभिक्रिया की अणुसंख्यता या अभिक्रिया की कोटि में 4 अंतर आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, ये आपको पेपर में आएगा। ये क्वेश्चन कहाँ का है, आपका अध्याय 4 का है। अध्याय 4 आपका क्या है, अध्याय 4 आपका रासायनिक बलगतिकी वाला पाठ है। इसका प्रश्न है, रासायनिक बलगतिकी वाला पाठ है आपका, इसका प्रश्न। ठीक है ना, अभिक्रिया की आणविकता और अभिक्रिया की कोटि में 4 अंतर लिखिए। तो अभिक्रिया की आणविकता और अभिक्रिया की कोटि में 4 अंतर निम्नलिखित है ना। तो अभिक्रिया की आणविकता को हम अणु संख्यता भी कहते हैं। अभिक्रिया की जो आणविकता होती है उसको हम अणु संख्यता भी कहते हैं। और ये हो गया आपका अभिक्रिया की कोटि। ठीक है, तो अभिक्रिया 2 कॉलम बना लेना आपको, अभिक्रिया की आणविकता या अणु संख्यता या अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की
आणविकता किसे कहते हैं? अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अणुओं की संख्या है। कोई अभिक्रिया हो रही है, एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर एक अभिक्रिया हो रही है, तो इस अभिक्रिया में टोटल जितने अणु भाग लेंगे, 1 अणु, 2 अणु, 3 अणु, 4 अणु, 4 अणु में भाग लिए, तो अभिक्रिया में टोटल जितने अणु भाग लेते हैं उन अणुओं को अगर हम गिन लें, उन अणुओं की संख्या को हम क्या कहते हैं? उन अणुओं की संख्या को हम अणु संख्या कहते हैं। और अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं? अभिक्रिया में भाग लेने वाले उन अणुओं की संख्या जिनका सांद्रण परिवर्तित होता है। अभिक्रिया की कोटि किसे कहेंगे? अभिक्रिया की कोटि हम उसको कहेंगे, देखो अभिक्रिया की कोटि हम उसको कहेंगे, अभिक्रिया में भाग लेने वाले टोटल जो अणु होते हैं उनको हम कहेंगे अणु संख्या। और अभिक्रिया कोटि उसको कहेंगे जिनका सांद्रण बदल जाता है, जिनका सांद्रण बदल गया, जो 1 से 2 हो गए, 2 से 4 हो गए, है ना, जिनका सांद्रण बदल जाता है। अभिक्रिया में भाग लेने वाले उन अणुओं की संख्या जिनका सांद्रण बदल जाता है उसको हम अभिक्रिया कोटि कहेंगे, है ना। अणु संख्या ये केवल सैद्धांतिक पद है, ये सैद्धांतिक पद है, मतलब कि उसको सूत्र से हम ज्ञात कर सकते हैं। और अभिक्रिया की कोटि जो होती है इसको प्रयोग करना पड़ेगा, सब प्रैक्टिकल करना पड़ेगा लेबोरेटरी में, है ना, तब जाकर के आप उसको ज्ञात कर पाओगे। अगला अणु संख्या, ये हमेशा पूर्णांक होता है। अणु संख्या क्या होता है? हमेशा पूर्णांक, हमेशा पूर्ण संख्या में आएगा। और अभिक्रिया की जो कोटि होती है ये मोल प्रभाज हो सकता है, मतलब भिन्न के रूप में हो सकता है। अणु संख्या इसका मान कभी शून्य नहीं होता, अणु संख्या का मान कभी भी 0 नहीं होगा, कोई ना कोई अणु भाग लेंगे। और अभिक्रिया की जो कोटि होती है उसका मान शून्य हो सकता है। अणु संख्या जो होती है इससे अभिक्रिया की क्रियाविधि के संबंध में कोई जानकारी नहीं मिलती है। अणु संख्या से अभिक्रिया की क्रियाविधि के संबंध में कोई भी जानकारी नहीं मिलती। और अभिक्रिया की जो कोटि होती है इससे अभिक्रिया की क्रियाविधि के संबंध में जानकारी मिलती है। किससे? अभिक्रिया की कोटि में अभिक्रिया की क्रियाविधि के संबंध में जानकारी मिलती है। बच्चों अध्याय 4 रासायनिक बलगतिकी का आपका अगला क्वेश्चन भी है, ये भी अथवा में आया है किसी की, है ना, ठीक है। आप प्रश्न देख लीजिए, अभिक्रिया की दर और दर स्थिरांक में अंतर दीजिए। अभिक्रिया की दर और दर स्थिरांक में क्या अंतर होता है? ठीक है, तो अभिक्रिया की दर और दर स्थिरांक 2 कॉलम बना लेंगे यहाँ पर आप, ठीक है। अभिक्रिया की दर किसे कहते हैं? इकाई समय में क्रियाकारक के सांद्रण में कमी या उत्पादक के सांद्रण में वृद्धि को व्यक्त करता है। अभिक्रिया की जो दर होती है, अभिक्रिया की दर हम किसे कहेंगे? अभिक्रिया की दर किसे कहा जाता है? अभिक्रिया की दर किसे कहते हैं ना, तो अभिक्रिया की जो दर होती है इकाई समय में क्रियाकारक के सांद्रण में कमी या उत्पादक के सांद्रण में को व्यक्त करते हैं। जैसे कि मान चलो एक अभिक्रिया हो रही है, आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जो अभिक्रिया हो रही है इस तरफ जो होते हैं इनको हम कहते हैं अभिकारक, और जो बनता है उसको हम कहते हैं उत्पाद। तो इकाई समय में जैसे जैसे मतलब कि ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे तो ये वाला पदार्थ बनते जाएगा। तो जैसे जैसे समय बीतेगा तो इधर का पदार्थ कम होते जाएगा और इधर का पदार्थ बनते जाएगा। तो जितनी स्पीड से ये वाला पदार्थ बनेगा उसकी स्पीड को हम कहते हैं अभिक्रिया की दर। तो अभिक्रिया की दर क्या होती है? इकाई समय अंतराल में अभिकारकों के सांद्रण या उत्पादों के सांद्रण में जो परिवर्तन होता है उसे अभिक्रिया की दर कहा जाता है, अभिक्रिया की दर कहा जाता है, ठीक है। और दर स्थिरांक किसे कहते हैं? दर समीकरण में समानुपाती की जो स्थिरांक होता है उसको हम कहते हैं दर स्थिरांक, ठीक है। दूसरा, अभिक्रिया की जो दर होती है, अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर करती है। अभिक्रिया की जो दर होती है वो अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर करती है। जो अभिकारक होता है ना, अभिकारक किसको बोलेंगे? जो क्रिया में भाग ले रहा है। इसकी मात्रा अगर ज़्यादा होगी तो अभिक्रिया की दर तेज होगी, और इसकी मात्रा कम होगी तो अभिक्रिया की दर कम होगी। तो अभिक्रिया की जो दर होती है वो अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर करती है, सांद्रण पर निर्भर करती है। अगला जो दर स्थिरांक होता है, दर स्थिरांक का मान अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। जो दर स्थिरांक होता है बच्चों, उसका जो मान होता है वो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। अगला, अभिक्रिया की जो दर होती है, साम्य अवस्था पर अग्र और पश्च अभिक्रिया का वेग बराबर होता है। जब साम्य अवस्था आती है, साम्य अवस्था का मतलब ये होता है, साम्य अवस्था का मतलब जो होता है बच्चों, जितनी स्पीड से ये दोनों मिलकर ये वाला पदार्थ बनाएंगे उतनी स्पीड से ये दोनों मिलकर के वापस ये वाला पदार्थ बना लेंगे। फिर ये बना, फिर ये बना, तो जितनी स्पीड से ये बनेगा उतनी स्पीड से वाला पदार्थ बनेगा। तो ठीक है, तो ये जो अवस्था होती है इसको हम साम्य अवस्था कहते हैं। तो साम्य अवस्था में अभिक्रिया की दर कैसी होती है? अगर अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया की दर बराबर होती है। और दर स्थिरांक में, दर स्थिरांक साम्य अवस्था पर अगर अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया के वेग नियतांकों का अनुपात ही साम्य स्थिरांक होता है। साम्य अवस्था पर अग्र और पश्च अभिक्रिया का जो वेग, इसको आप याद करना पड़ेगा। बाकी इसका जो प्रश्न है मैं आपको देखिए, अभी तो आप अभी जो प्रश्न आ रहा है आप उसको समझ लीजिए। बाकी आप विस्तार से समझना चाहते हो, कक्षा 12वीं का स्पेशल चैनल है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। कक्षा 12वीं MP बोर्ड साइंस वाले विद्यार्थी, बायो वाले विद्यार्थी, है ना, और कक्षा 11वीं का भी आपको इसमें मिल जाएगा मटेरियल साइंस वालों का, है ना। तो ठीक है, तो 11वीं साइंस और 12वीं साइंस के बच्चों के लिए ये एक वरदान है चैनल। आप इस चैनल से जुड़ जाइए। पूरी फिजिक्स, पूरी केमिस्ट्री, पूरी मैथमेटिक्स, पूरी बायोलॉजी, पूरी हिंदी, पूरी अंग्रेजी सब मैं पढ़ाऊंगा। पिछले 10 साल का मेरे को अनुभव पढ़ाने का, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो।
अगला, अभिक्रिया की जो दर होती है, इसकी इकाई मोल इनवर्स लीटर इनवर्स समय इनवर्स होती है। अभिक्रिया की दर की इकाई क्या होती है? मोल इनवर्स लीटर इनवर्स है और समय इनवर्स होती है। और दर स्थिरांक की जो दर इसकी इकाई अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करती है। तो बच्चों इस वीडियो में इतने क्वेश्चन मिलेंगे आपको। अगले क्वेश्चन के लिए आप अगले वीडियो का इंतजार कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको क्या चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।